हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुश क्लासेस। हम अपने क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वेक्टर, उसके हमने 4 पार्ट अभी तक क्लियर कर लिया है। उसकी 4 पार्ट में आपके पास वीडियो प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है ना, जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, उसका एडिशन और सबसेक्शन के बारे में। ठीक, आज इस वीडियो में हम एक बिल्कुल अलग टॉपिक लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेट होगा, लेकिन उसका एक अलग ही यूज है हमारे वेक्टर्स में, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हमारा, पहले हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करें हम पहले, ठीक है ना, 2 सदिशों का गुणन, ठीक है ना। इससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है इसी में मल्टीप्लिकेशन में, अगर बात करें कि जब स्केलर की किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई की जाती है, स्केलर क्या, कांस्टेंट का, कांस्टेंट जैसे कोई भी के हो गया, नंबर है 1 2 3, ठीक है ना, या कोई मास हो गया, वो भी नंबर्स में होता है हमारे पास, 1 kg 2 kg, ठीक है ना। तो जब ये वेक्टर में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, देखो बेसिकली कुछ नहीं होता है। हमारा जो वेक्टर है, ये वेक्टर ले लिया हमने, जैसे इसमें मैंने मल्टीप्लाई की 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ये वेक्टर हो जाएगा ना, 2 ये वेक्टर हो गया। अब हम इसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये जाएगा 3 वेक्टर। तो जब हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, ये वेक्टर है, तो 2 वेक्टर है, ये डबल हो गया और ट्रिपल हो जाएगा 3 वेक्टर। तो देखो स्केलर के मल्टीप्लाई करने से सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट पड़ता है कि मैग्नीट्यूड बढ़ता है या घटता है, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन को कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है ना। हम देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a वेक्टर को कि 2 इंटू, अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ये मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का ट्रिपल हो जाएगा। ये होता हमारा क्या, सिंपल स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा आज टॉपिक है। देखो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। बेसिकली 2 तरह का होगा हमारे पास, एक आएगा स्केलर और दूसरा आएगा वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि सदिश, अदिश गुणन और ये आएगा सदिश गुणन, ठीक है। ये हमारे पास 2 है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसकी अदिश गुणन की। अगली वीडियो में हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन के बारे में क्लियर कर देंगे। अब हम इससे आराम से लेके चलेंगे धीरे धीरे, जिससे आपको क्लियर भी हो पूरा अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आज अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन। मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। अब स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन, या इसे एक नाम से हो जाता है क्या, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये देखो इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशंस क्लियर होगी आपके पास। जब हम 2 वेक्टर लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो अगर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि जो वेक्टर नहीं है, अदिश राशि प्राप्त होती है या हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो तब हम उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए इसे क्या गया स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि इससे हमें क्या मिलेगा, जब हम 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट करेंगे, ए व बी की जब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेंगे, ए एंड बी की जब हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना।
स्केलर क्वांटिटी मिलेंगे, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ए और बी की ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हमें रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वो क्या कहलाती है, स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन हिंदी का रूपांतरण है कि जैसे जब ए व बी दो सदिश वेक्टर है, देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन इनकी डॉट प्रोडक्ट करके क्या मिलेगा हमें, एक स्केलर मिलेगा, तो उससे यानी कि अदिश मिलेगा, तो उससे क्या कहेंगे हम, अदिश गुणन। ठीक है ना, ये इसके नाम से क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। लेकिन अब इसका तीसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं उसे, देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है हमारा जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हो, देखो ये भी मल्टीप्लाई होता है जब दो ब्रैकेट में होते हैं, ये भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, और एक हमें लिखते हैं ये वाला मल्टीप्लाई, तो जो ये मल्टीप्लाई डॉट लगाते हैं बीच में, इनटू करते हैं, डॉट करते हैं, तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये डॉट प्रोडक्ट का होता है। कैसे, देखो जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट के से दिखाएं, ए डॉट बी, इसका रिप्रेजेंट होता है कि डॉट से दिखाते हैं हम इसके प्रोडक्ट को, ए डॉट बी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये बात हुई इसकी, इसके नाम की कि जो इनके नेम है उसे किस तरह डिफाइन किया गया, और इसकी डेफिनेशन की बात होगी कि जब दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं और हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी फाइंड होती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमें, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन। इतनी बात ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उसके फॉर्मूले पर, या इसके जो ये डॉट प्रोडक्ट है ये कैसे निकलता है। ठीक है ना, जब हमारे पास दो वेक्टर दे के रखते हैं, ठीक, अगर हमारे पास देखो दो वेक्टर दिए हैं ए एंड बी, ये दो वेक्टर लेके चलते हैं, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है क्या, थीटा। तो यहां से ये क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। ठीक है ना, ये बात हुई इसकी डॉट प्रोडक्ट, ये अभी चल रही है हमारी। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं, देखो हम पढ़ चुके हैं क्या, ए डॉट बी देखो किसके इक्वल आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना, ये इसका एक फॉर्मूला है कि जब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करनी हो तो उसके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर दो, उसमें इनटू कर दो उनके बीच का एंगल का कोसाइन। ठीक है ना, अब बात करते देखो हम इसकी, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। जब दो वेक्टर होते हैं, जैसे ये ए और बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा, इनके लिए डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा कि ए का जो प्रोजेक्शन होगा बी पर, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ए cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्रोजेक्शन होगा, ए sin थीटा, जहां पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं लगाया मैंने, साइन नहीं लगाया, ए मैग्नीट्यूड है यहाँ पर वेक्टर ए का। ठीक है ना, इतनी बात ठीक है, प्रोजेक्शन आ गए। अब ठीक, अब अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर देखें, हमारे पास है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने वेक्टर का साइन हटाया तो ये क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड बन गया। अब ये क्या है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए, बी पर किसका प्रोजेक्शन है, ए का, बी पर ए का प्रोजेक्शन है,
ठीक है ना। बी पर ए का प्रोजेक्शन आ गया, हमने लिख दिया। तो ये देखो ए cos थीटा क्या है, बी ए, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इनटू बी cos थीटा, ये बन गया एक और फॉर्मूला। अब ये कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास प्रोजेक्शन दिया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं किसी चीज का, कि जैसे हमें प्रोजेक्शन निकालना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है ऑन बी पर। तो देखो बी cos थीटा को इसके इनटू में भेजा, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और जिसका प्रोजेक्शन, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, जिस पर, तो उसका cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ गया किसका, देखो साथ के साथ मैंने किसकी बात कर ली, प्रोजेक्शन के फॉर्मूले की भी बात कर ली, कि जब किसी भी वेक्टर का दूसरे का प्रोजेक्शन निकालना होता है तो वो किसके इक्वल आता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि प्रोजेक्शन कैसे आया, ये ए cos थीटा कैसे आया, ए sin थीटा कैसे आया, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का लिंक, और आपके पास नहीं बटन में, ठीक है। ये किसकी बात हो गई हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। और हमने स्केलर प्रोडक्ट में इसकी बात कर ली कि स्केलर प्रोडक्ट में इसकी क्या है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है, जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी तरह हम स्केलर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है ना, उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं देखो प्रॉपर्टी किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। सबसे पहली बात आती है उसमें कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। अब ये कैसे होगा, अब हम बताते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, ठीक है ना। अगर वेक्टर a और b बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो जो cos थीटा होता है हमारा, अगर थीटा जीरो, ध्यान समझना, 0 और 90 के बीच में वैरी करता है, देखो ऐसे 0 से और 90 से कम, 0 के इक्वल हो सकता है, 90 से कम। तो cos थीटा में cos 0 क्या होता है, देखो cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, cos 0 1 बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव आएगा, 90 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही थीटा किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, 0। cos 90 क्या होता है, 0। और जैसे ही थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, तब क्या हो जाएगा, cos थीटा हमारा नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात ठीक, यानी कि ये किस पर डिपेंड करता है, ए और डॉट बी की डायरेक्शन, यानी कि जिस तरह में जुड़े हुए हैं उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलती है कि अभी हमने बात की कि अगर उनके बीच का एंगल क्या हो, 90 हो, तो क्या होगा, ए डॉट बी प्रोडक्ट, यानी कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90, यानी कि देयर शुड बी ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ए एंड बी परपेंडिकुलर होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और आएगा कि अगर प्रूफ दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। थर्ड आता है इसका कम्यूटेटिव, यानी कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। कम्यूटेटिव की बात हम कर चुके हैं कि अगर उनके हम चेंज कर दें क्या प्लेस। अब देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा। अगर हम इसे लिख दें बी ए cos थीटा, तो ये क्या होगा, बी डॉट ए। और यही तो हम बात कर रहे हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट, कुछ भी तो नहीं किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि अगर ए डॉट बी प्लस सी है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। कैसे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये था कम्यूटेटिव और ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव।
ठीक है ना, ये बात हुई किसकी, प्रॉपर्टी की। अभी और भी है, आप ये नोट कर ले तब तक, ठीक है। अब आगे आता है देखो कि जब हम दो वेक्टर्स सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर मिलता है, यानी उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। लेकिन देखो ए वेक्टर है, इसी के ऊपर एक और वेक्टर ए वेक्टर है दो, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 0। अब बी क्या है, ए ही है ना, तो यहाँ पर ए करो, तो ये ए आ गया, स्क्वायर आ गया, cos 0 1, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है देखो, कि जो हमारा हमने बात की थी किसके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, आई जे और के की, ठीक है ना। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। और आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होता है, 0। अब ये कैसा है देखो, अभी बताते हैं। हमने अभी बात की कि जब दो सेम की बात करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई आई जे जे के सेम है, लेकिन 1 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हम बात कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। आई का मैग्नीट्यूड आएगा 1, जे का मैग्नीट्यूड आएगा 1 और के का मैग्नीट्यूड आएगा 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। क्लियर हो गया, पॉइंट हम पहले बताया था कि क्लियर हो जाएगा आने वाले टाइम। अब आई डॉट जे, जे डॉट के, अभी बात की ये क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है कि ऑर्थोगोनल है, एक्सिस के लोग होंगे ना, बात कर चुके हैं हम। तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और ये दोनों क्या हो जाएंगे इसलिए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, डॉट 0। क्लियर हो गया ना, यही तो था। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पिछले भी बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। जे आई डॉट जे और जे डॉट के 0 पे होता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है ये, जो हमारे एक्सिस होते हैं एक्स वाई जे जेड, उसके अलोंग है आई जे के, वे किससे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं ना। तो ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर की बात की हमने, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है ना। अब इसका आता है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब हमने बात कर ली उसके फॉर्मूले की, लेकिन हमने अगर हमारे पास वेक्टर दे रखा है इस फॉर्म में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बी दे रखा है इस तरह a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, तो उसका ए डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका देखो। ए डॉट बी कैसे निकलेगा, देखो बी जे कैप सी के कैप डॉट a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, यहाँ तक कर लिया। अब इसके हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो a1 आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ a1 आई प्लस ए आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 जे प्लस ए आई इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ c1 के, ये पहली टर्म आई हमारी। अब दूसरी की b, अब इसकी इन तीनों में, तो बी जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ a1 आई प्लस, ठीक है ना, बी जे b1 आई, बी जे डॉट b1 जे, ठीक है ना। उसके बाद बी जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ c1 के। अब इसकी टर्म आई, देखो ये हमारा एक हो गया। अब इसकी सी की बात करते हैं, सी के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ a1 आई कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ c1 के कैप। अब बात ठीक है, ये हमने से जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया लगा, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से देखो, हमने अभी पढ़ा आई डॉट आई, जे डॉट जे
और के डॉट के क्या होगा 1 होगा, बात है ना। और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई क्या होगा 0 होगा। ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए देखो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, डॉट प्रोडक्ट है, क्या होगा 1 होगा। तो ये वाली टर्म बचेगी, क्या आएगा a1 और आई डॉट 1 हो गया। यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, डॉट प्रोडक्ट में आई और जे क्या होगा 0। तो ये वाली टर्म क्या हो गई 0। अगली टर्म पर आई और के और आई है 0, ठीक है। अब अगला आता है देखो, ये बी जे और आई, ये भी 0 होगा। जे और जे क्या होगा 1, यानी b1 प्लस, अब यहाँ पर जे और के क्या हो गया 0 प्लस के और आई क्या हो गया 0। के और जे क्या हो गया 0। के और के क्या हो गया 1, यानी कौन सी टर्म बची सी और C1, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकलेगा a1 प्लस b1 प्लस C1, ये क्या है a डॉट b, यानी कि उनके कंपोनेंट की सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a डॉट b, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।